हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अड्डा 24/7। तो यूपीएससी ईपीएफओ 2025 एग्जामिनेशन की डेट लग रही है नवंबर के आसपास की, नवंबर 2025। ऑल्दो वी डू नॉट हैव एग्जैक्ट डेट, लेकिन टेंटेटिवली अगर डेट को कंसिडर करके चलें तो हमारे हाथ में 2 से ढाई महीने हैं प्रिपरेशन के लिए। तो मैं ये कह सकती हूँ कि यू हैव लेस देन 100 डेज इन योर हैंड। मोर देन 60 रहेंगे, लेकिन लेस देन 100 डेज होने वाले हैं आपके हाथ में। तो क्या इस समय में अगर आप बहुत अच्छे से तैयारी करो और आप पेपर निकालने लायक हो सकते हो, तो इसमें मैं आपको सिर्फ एक चीज़ कहना चाहती हूँ। अगर आप पहले से तैयारी करते आ रहे हो और इन दिनों में अपनी तैयारी को और बेहतर करते हो तो आपके चांसेस ज़्यादा हैं। अगर आपने तैयारी शुरू ही नहीं की है, अभी शुरू करने वाले हो, तो आपको फिर मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। आप पीछे हो रेस में, पहले आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वही काफ़ी पीछे चला गया है, लेकिन दैट डज नॉट मीन यू डू नॉट स्टैंड अ चांस। मेहनत करने वालों को कहीं ना कहीं तो पहुंचा ही दिया जाता है। और मैं यही कहूँगी कि अगर अभी तैयारी शुरू कर रहे हो तो ये वीडियो बहुत काम आएगा आपके। आई विल टेल यू क्रिस्पली एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, क्या सिलेबस है इन डिटेल, एंड व्हाट स्ट्रैटेजी यू नीड टू फॉलो इन द कमिंग मंथ्स। ओके जी, तो मैं शुरू करूं उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आप लोगों से, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए अड्डा 24/7 रेगुलेटरी बॉडीज़ को, ताकि आपको बहुत ही बढ़िया वीडियोस मिल सकें। यू कैन ऑल्सो डाउनलोड आवर मोबाइल एप्लीकेशन टू एक्सेस द फ्री कंटेंट, एंड अपार्ट फ्रॉम द फ्री कंटेंट यू कैन ऑल्सो गेट एक्सेस टू द पेड कोर्सेज। तो हमारे सारे पेड कोर्सेज आपको यहाँ पे मिलते हैं ऐप में। ठीक है जी, चलिए फिर एग्ज़ाम पैटर्न पे आ जाते हैं। पहले सबसे पहली बात ज़रूरी है जानना, यूपीएससी कंडक्ट करने वाला है पेपर, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, फॉर ईपीएफओ। ईपीएफओ ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें 2 वैकेंसीज आई हैं, ईओएओ एंड एपीएफसी। तो ईओएओ एक्चुअली एक ही वैकेंसी होती है, इन्फोर्समेंट ऑफिसर / अकाउंट्स ऑफिसर। जब आप फील्ड में जा रहे हो तो अकाउंट्स ऑफिसर हो, जब डेस्क जॉब कर रहे हो इन्फोर्समेंट ऑफिसर हो। और असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर इनसे ग्रेड में ऊपर रहते हैं और इनकी सैलरी भी ऑफकोर्स ज़्यादा रहती है। 8 से 10 साल लग जाते हैं लोगों को ईओएओ के बाद एपीएफसी बनने में, क्योंकि यहाँ पे आप ऑफिसर हो, वहाँ कमिश्नर हो, गैजेटेड ऑफिसर। लेकिन कमाल की बात है, यूपीएससी ने कहा है कि वो इस बार कंबाइंड पेपर लेने वाले हैं इन दोनों पोस्ट के लिए। सो कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट इज गोइंग टू बी कंडक्टेड बाय यूपीएससी विच विल हैव ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज। तो पेन एंड पेपर मोड में यूपीएससी जो है वो पेपर कंडक्ट करता है। ऑफलाइन जाके पेपर देना पड़ेगा, एमसीक्यूज आएंगे, यू हैव टू टिक दोस। टोटल 120 क्वेश्चंस रहने वाले हैं जिनके नंबर होंगे 300। तो ईच क्वेश्चन इज गोना हैव 2.5 मार्क्स एलोकेटेड, 2.5 नंबर 300 सवाल। नेगेटिव मार्किंग होगी जी 1/3, 0.83 टेंटेटिवली, मतलब हम मान सकते हैं यूपीएससी यही नेगेटिव मार्किंग रखता है। बाकी बैंक एग्जाम्स में तो 1/4 है, यूपीएससी 1/3 लेता है नेगेटिव मार्किंग। तो टोटल मार्क्स 300, 120 जो आपके क्वेश्चंस हैं। इंटरव्यू में उसके बाद अपीयर करेंगे ये क्वालिफाई करने के बाद, जहाँ पे 100 मार्क्स का इंटरव्यू देना पड़ेगा। तो पहले रिक्रूटमेंट टेस्ट में अपीयर करो, इफ़ यू क्वालिफाई देन यू अपीयर इन द इंटरव्यू। अब कट ऑफ क्या रहेगी इंटरव्यू में अपीयर करने की, वो अभी बताना मुश्किल रहेगा, क्योंकि कट ऑफ डिपेंड करती है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड, कैसा उन्होंने परफॉर्मेंस दिया है, और वो डिपेंड करेगा किस तरीके का पेपर आया है। तो द लेवल ऑफ द पेपर, द स्टूडेंट्स अपीयरिंग नंबर एंड देयर एफिशिएंसी, कितना अच्छा पेपर कर पाए हैं वो, उस बेसिस पे कट ऑफ आती है। तो अभी कमेंट नहीं कर सकते हम, लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि कट ऑफ बहुत हाई नहीं जाती है, पेपर अच्छे लेवल का ही सेट करता है यूपीएससी। ठीक है, तो तैयारी करनी पड़ेगी। कट ऑफ बहुत ज़्यादा चलेगी मतलब बच्चों ने बहुत ज़्यादा अच्छा अपीयर कर लिया ना पेपर में, उसका मौका कम देता है यूपीएससी। तो बेसिकली आपको तैयारी करनी है बढ़िया पेपर की और अपीयर करना है पूरे जोश के साथ में। उसके बाद आप जाएंगे इंटरव्यू में। इंटरव्यू में मिनिमम मार्क्स आपको कहे गए हैं 50 लेने ही पड़ेंगे इफ़ यू आर एन अनरिजर्व कैंडिडेट, दैट मीन्स जनरल हो, अगर कास्ट वाइज अगर देखें, अगर 50 से कम होंगे तो आपके मार्क्स कंसिडर ही नहीं किए जाएंगे। 50 से ऊपर आओगे तो आपके मार्क्स ये वाले और रिक्रूटमेंट टेस्ट वाले क्लब किए जाएंगे। 45 मार्क्स ओबीसी के लिए, 40 मार्क्स एससी एसटी के लिए। तो एक तरह से इन्होंने कट ऑफ दे दिया है अभी से इंटरव्यू के लिए, दैट दिस इज़ वॉट बेसिकली आपको लेना पड़ेगा। दिस इज़ द पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन। एक आपका रिक्रूटमेंट टेस्ट है जी, ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज टिक करने हैं, आंसर राइटिंग कहीं नहीं है यहाँ पे, और उसके बाद आपने अपीयर करना है इंटरव्यू में। अब चलते हैं सिलेबस पे। बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं आपको जो यहाँ तैयार करने हैं। ऑफकोर्स कुछ सब्जेक्ट्स की वेटेज ज़्यादा है क्योंकि वो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, जैसे मैथ्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंग्लिश,
पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ये कोर सब्जेक्ट्स हैं यूपीएससी के और ये यूजुअली ज़्यादातर पेपर्स में आते हैं, तो ये आपको ज़्यादा अच्छे से तैयार करने हैं। इसके अलावा कुछ और सब्जेक्ट्स हैं, उनको आप छोड़ नहीं सकते हो, तैयारी उनकी भी बनती है, थोड़ा लेवल आप कम कर सकते हो तैयारी का। तो जनरल इंग्लिश है जी पहला सब्जेक्ट, फिर इंडियन कल्चर, हेरिटेज, फ्रीडम मूवमेंट, ये हिस्ट्री से रिलेट कर गया। डेवलपमेंट इश्यूज एंड प्रेजेंट ट्रेंड इन इंडियन इकोनॉमी, ESI, इकोनॉमिक्स सोशल इश्यूज वाली चीज़। गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी आ गया जी। जनरल साइंस एंड योर कंप्यूटर एप्लीकेशंस की नॉलेज। तो ये जो पहला स्लाइड है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत सवाल आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। यूजुअली 8 to 10 क्वेश्चंस आ जाते होते हैं इन सब्जेक्ट्स में से। फिर आगे बढ़ोगे, देन देयर इज दिस एलिमेंट्री मैथ, स्टैट्स एंड मेंटल एबिलिटी, ठीक है, ये भी रेलेवेंट है। इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, ये बच्चे सोचते हैं कि पढ़ा नहीं है क्योंकि पहले और किसी पेपर में आना भी नहीं है, तो मे भी छोड़ सकते हैं हम, नहीं करते, पर आप ऐसा नहीं कर सकते हो। छोड़ना तो कुछ नहीं है, पढ़ना पड़ेगा, हाँ थोड़ा कम पढ़ लो पर पढ़ना पड़ेगा। इसी तरह प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग, इंश्योरेंस, ये 2 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो हर पेपर में नहीं देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे बाजी मार सकते हो, ठीक है। देन ऑफ कोर्स करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स इंडिविजुअली भी एज अ सब्जेक्ट आपको यहाँ दिया गया है, जो हमारे टीचर्स केटर करेंगे कोर्स में। अपार्ट फ्रॉम दैट इकोनॉमी हो जाए, पॉलिटी हो जाए, साइंस हो जाए, इससे रिलेटेड जो करंट डेवलपमेंट्स चल रही हैं वर्ल्ड में, वो भी आपको कवर करनी पड़ेंगी, ठीक है, उनको भी आप पीछे नहीं छोड़ सकते हो, वो आपको सब्जेक्ट वाइज पढ़ाई जाएंगी, राइट। तो दिस इज अबाउट द सिलेबस, अच्छा खासा एक्सटेंडेड सिलेबस है, तैयारी उस हिसाब से करनी पड़ेगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रैटेजी। पैटर्न देख लिया, सिलेबस देख लिया, अब करना क्या है। सबसे पहली चीज़, टेक योर सिलेबस सीरियसली। ऐसा मत सोचो कि ठीक है पॉलिटी नहीं भी पढ़ा तो चल जाएगा, चलो अकाउंट्स में जो भी किताब मिल गई पहली उठा के पढ़ लिया, नहीं, जो सिलेबस के पॉइंट्स हैं उनको ही अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, और सिर्फ पढ़ना नहीं पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू द एग्ज़ाम रिक्वायरमेंट पढ़ना पड़ेगा। व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्ज़ाम देखना पड़ेगा। वो कैसे पता चलेगा? थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, PYQs के थ्रू आपको ये पता चलेगा। एग्जाम्पल देती हूँ, मैं खुद इकोनॉमिक्स पढ़ाती हूँ RBI नाबार्ड के एग्ज़ाम के लिए, और यहाँ पे इकोनॉमी पढ़ाती हूँ EPFO में। तो सेम टॉपिक है मॉनेटरी पॉलिसी, उस पर टाइप ऑफ क्वेश्चन अलग तरीके का आएगा कि RBI में पूछा जाता है हॉकिश स्टांस का मतलब क्या है मॉनेटरी पॉलिसी के। तो हॉकिश होता है जब टाइट कर रखी है मॉनेटरी पॉलिसी, डविश है जब थोड़ा लूज किया हुआ है। तो हॉकिश और डविश स्टांस पे पूछ लेंगे। यहाँ पे पूछेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी जो है वो किसके अंडर बनाई जाती है, गवर्नमेंट के या फिर RBI के। मॉनेटरी पॉलिसी के मेंबर सारे क्या गवर्नमेंट से आते हैं? क्या मॉनेटरी पॉलिसी को बाय मंथली मिलना मैंडेटरी है? तो टाइप ऑफ क्वेश्चन को घुमा दिया जाता है यूपीएससी में। तो एग्जाम रिक्वायरमेंट जानना बहुत ज़रूरी है। मैं डरा नहीं रही हूँ यहाँ आपको, आई एम जस्ट टेलिंग यू द ट्रूथ कि ऐसा नहीं है कि बस पढ़ लिया चल जाएगा। पढ़ के क्या वो मैं इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, ये देखना पड़ेगा। फाइनलाइज द सोर्सेज एंड देन स्टिक टू इट। आई डोंट थिंक इट विल बी अ स्मार्ट स्ट्रैटेजी कि आप इस पॉइंट ऑफ टाइम में, जहाँ आपका अगस्त निकल चुका है, कि आप सोचो कि मुझे अलग अलग बुक्स रेफर करनी चाहिए। देखिए, कोर्सेज ले लेना बेस्ट रहेगा इस स्टेज ऑफ टाइम पे, क्योंकि आपको पता है कि लेक्चर्स हैं, सारे नोट्स मिलेंगे, उनको पढ़ लो। मैं ये नहीं कह रही आप अड्डा का ही कोर्स लीजिए, मैं अड्डा के कोर्स की गारंटी दे सकती हूँ आपको कि बेस्ट कोर्स रहेगा, बेस्ट फैकल्टीज बहुत अच्छा कंटेंट पढ़ाएंगे। बाकी आप कंज्यूमर राइट्स हैं जी, आप जाइए, ढूंढिए, पता कीजिए आपको कौन पसंद आता है, कौन सा मेंटोर, कौन से कोर्सेज, यू कैन टेक दैट कोर्स। बट माई सजेशन इज़ बुक्स की तरफ अब मत भागो, क्योंकि 2 महीने बहुत नहीं हैं सिलेबस को कवर करके रिवाइज करने में, रिवाइज भी करना पड़ेगा। सो यू हैव टू टेक मॉक्स एंड डू अ लॉट ऑफ रिविजन, क्योंकि सिर्फ पढ़ के पेपर नहीं निकला करते, पढ़ाई करके उसके बाद अटेम्प्ट करके मॉक टेस्ट और दोबारा याद करके ही पेपर निकला करते हैं। ठीक है जी, तो दैट्स इट। ये था मेरा आज का वीडियो। कोई सवाल रह गया हो तो कमेंट कीजिएगा। बाकी हमारा कोर्स है यूपीएससी 2025, लाइव बैचेस ऑलरेडी स्टार्टेड। मेरा कूपन कोड है Y754, इसको यूज़ करके एनरोल कर सकते हैं आप हमारे कोर्स में, और वहाँ पे पढ़ सकते हैं बहुत ही अच्छे से। ऑल द सब्जेक्ट्स आर बीइंग कवर्ड। इसके अलावा इंटरव्यू गाइडेंस भी हम आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। ठीक है जी, अभी के लिए आई वुड लाइक टू वाइंड अप। कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बिलो, नहीं तो मैं आपसे रेगुलरली इस चैनल पे लाइव मिलती हूँ 12 नून मंडे से फ्राइडे। ठीक है, थैंक यू।